हर रविवार की सुबह रमेश अपने बेटे को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आता था। बेटा कॉलेज जाता और रमेश स्टेशन से वापस घर लौट आता, उसी पुराने स्कूटर पर, जिसकी चाबी अब लड़खड़ाते हाथों से घुमाना भी मुश्किल होता जा रहा था। रमेश कभी पोस्टमास्टर था, सैकड़ों चिट्ठियां रोज बांटता था, मगर खुद को एक भी चिट्ठी कभी नहीं मिली सिवाय एक के। उसकी पत्नी राधा की मौत के बाद उसका जीवन ठहर गया था। वो हर रात अपने कमरे की उस अलमारी को खोलता जिसमें राधा के पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और एक अधूरी चिट्ठी रखी थी। वो चिट्ठी जो राधा ने अपनी मौत से एक दिन पहले लिखी थी लेकिन भेज नहीं पाई। चिट्ठी में लिखा था, रमेश, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब नहीं रही, लेकिन मैं जानती हूँ तुम अकेले नहीं होगे। तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ होगा। बस एक बात कहना चाहती हूँ, कभी अपने सपनों को मत मारना। तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा, लेकिन अब खुद के लिए कुछ जी लेना। रमेश अक्सर ये खत पढ़ता और चुपचाप रो देता, पर इस बार कुछ अलग था। एक दिन स्टेशन से लौटते वक्त उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो रो रही थी, हाथ में एक बैग और आंखों में डर। रमेश रुक गया। बेटा, ठीक हो? वो कांपती आवाज में बोली, मैं घर से भाग आई हूँ, पर अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। रमेश उसे घर ले आया, उसे खाना दिया, बात की। लड़की का नाम था समीरा, एक कलाकार थी, लेकिन उसके घर वाले उसकी पेंटिंग्स को फालतू शौक कहते थे। रमेश ने उसे कहा, जो अपने सपनों के लिए लड़ते हैं वही जिंदगी में कुछ कर पाते हैं। समीरा वही रही कुछ दिन। धीरे धीरे रमेश के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। बेटा भी उसे पसंद करने लगा। समीरा ने घर की दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स बनाई और रमेश की अलमारी में राधा की तस्वीर के नीचे एक नई तस्वीर जुड़ गई, रमेश, राधा और समीरा की। फिर एक दिन समीरा ने एक आर्ट एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग भेजी, आखिरी खत नाम से। पेंटिंग में एक बूढ़ा आदमी था, हाथ में एक चिट्ठी और सामने खुली खिड़की से आती रोशनी। लोगों ने देखा, सराहा और समीरा को पहला पुरस्कार मिला। जब वो ट्रॉफी लेकर रमेश के पास आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। चाचा, ये आपकी वजह से है। आपने मुझे उस दिन बचा लिया और मेरी आत्मा को आवाज दी। रमेश ने धीमे से कहा, नहीं बेटा, ये राधा का किया है। उसने कहा था अब खुद के लिए जी लेना। और उस दिन रमेश को दूसरी चिट्ठी मिली जिंदगी की तरफ से।